मीडिया के वाइस चेयरमैन आदरणीय मनीष चंद्री जी, हमारे प्रवक्ता अलीमुल्ला भाई, हमारे प्रवक्ता हमारी सुधा जी, रेखा जी और हमारे बगल में बैठे हमारे कांग्रेस के नेता लल्लन जी और सभी सम्मानित हमारे कांग्रेस के सभी नेतागण, पत्रकार भाइयों, साथियों, चायकार साथियों, आज बहने क्षमा कीजिए। तो मैं आज ये इसलिए इस वार्ता आप सबको आमंत्रित किया, बुलाया है कि जो कल हम लोग 18 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं और घेराव में तो सारी इशूज़ हमारी विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा जी ने, मुन्ना जी ने सारी बात विस्तार से रख दिया था, क्योंकि विधानसभा घेराव का प्रकरण है। विधानसभा के अंदर जो हमारी चीज़ें जो पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे संभल हो, चाहे वो बहराइच हो, चाहे झांसी में बच्चों को जो चलकर मर गए या जला के मार डाला, फर्जी काउंटर हो, मंगेश यादव से लेकर अमेठी तक, बिजली का निजीकरण हो, चाहे आज जो पूरी तरीके से सभी संस्थाओं को प्राइवेटाइज किया जा रहा, पराग डेयरी को भी पूरी तरीके से अमूल कैप्चर करने जा रहा है, करने जा रहा, ये सारे इश्यूज आ गए थे। इन सब चीज़ों पर हम कल परसों विधानसभा को घेरेंगे, पर मैं आज विशेष रूप से कहना चाहूँगा, इसलिए बुलाया कि ये सरकार हमें अपनी बात भी कहने के लिए, सड़क पर उतरने के लिए दबाव बना रही है। लगातार प्रशासन, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कार्यकर्ताओं को फ़ोन कर रहा है, हमारे जिलाध्यक्षों को LIO फ़ोन कर रहे हैं, थानेदार फ़ोन कर रहा है कि आपको नहीं जाना है, आप अगर जाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हर जिले के अंदर LIO, इंस्पेक्टर, SCO और उनके SP के द्वारा ये पूरी तरीके से लोगों को धमकाया जा रहा है। मैं इतना बता देना चाहता हूँ योगी जी को कि योगी जी, इसी पुलिस की वजह से आप फूट फूट कर रोए थे, लोकसभा के फूट फूट कर रोए थे आप। हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं कोई दिक्कत हुई तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हमारे किसी कार्यकर्ता को कहीं परेशान किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं पर भी अत्याचार अन्याय किया गया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पष्ट बता देना चाहते हैं हम आपके माध्यम से, हमें जेल से डर नहीं लगता, हमें ED CBI से डर नहीं लगता, हमारे आपके पुलिस और प्रशासन और STF से डर नहीं लगता। डंके की चोट पर लड़ेंगे और लड़कर आए हैं यहाँ, चाहे मोदी को से लड़ना हो, चाहे सरकार से लड़ना हो, कोई कभी आज तक हम पीछे नहीं हटे। आज ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाही और हिटलरवादी पर उतरी है कि हम कैसे चीज़ों को ध्वस्त करें, कैसे हम चीज़ों को खत्म करेंगे। मैं अपने कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ आप लोग आइए लखनऊ और कहीं भी अपने माध्यम से आइए। मैं प्रशासन से कहूँगा उनको आने दें और कहीं भी उनको रोका न जाए। पर अगर कहीं भी दिक्कत आती है, प्रशासन में परेशान करता है, नहीं आने देना चाहता है, तो आप वहीं पर सड़क पर बैठ के वहीं से घेराव करिए, वहीं से वहीं धरना शुरू कर दीजिए, वहीं का विरोध करना शुरू कर दीजिए। सड़क पर उतरकर आप धरना दीजिए, किसी मुकदमे की और किसी भी जेल की परवाह मत करिएगा। आपका प्रदेश अध्यक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा, कंधे से कंधा मिलाकर, एक एक इनकी चूड़े हिला देंगे। आज हमारे कार्यकर्ताओं को मुकदमा लिखोगे, हमारे ऊपर लिखोगे, कल हमारी सरकार आएगी, हम घरों से खींच कर ले आकर जेल के अंदर बंद कर देंगे। जहाँ भी वहाँ रहोगे, मठ के अंदर रहोगे, वहाँ से खींच के ले आकर जेल में बंद कर देंगे। ये बताना चाहते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को परेशान न किया जाए। शांतिपूर्वक हम गांधी के पुजारी हैं, हम गांधीवादी तरीके से उसका विरोध करेंगे। हम गांधी के मार्गदर्शन पर चलेंगे, उनके पथ पर चलकर हम निश्चित तौर से जनता को जगाएंगे और हम आम जनता से आह्वान करेंगे। आम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों से आह्वान करेंगे कि आइए हमारा समर्थन कीजिए, साथ दीजिए, हम आपके लिए लड़ेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, हर इस पे लड़ेंगे। जो आपके बच्चे जलाकर इन्होंने
5-5 दिन 4-4 दिन के बच्चों को, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उस परिवार को न्याय दिलाएंगे। ये हम विश्वास दिलाते हैं, इस जनता से आह्वान करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से। और निश्चित तौर से हम जो आज जो चीज़ें चल रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आज जो 27 की हमारी लड़ाई है, वो हम 27 की लड़ाई हम निश्चित तौर से जीतेंगे और कांग्रेस सत्ता में आ रही है, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ आम आदमी खड़ा होने जा रहा है, आम किसान खड़ा होने जा रहा है, आम महिला हमारी बहनें खड़ी होने जा रही हैं। कोई इशू रहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे बढ़कर आगे खड़ी रही है, चाहे वो संभल का हो, बहराइच का हो, झांसी का हो, कानपुर में जो एक व्यापारी ने चलाकर मार डाला, वहाँ पे गरीब लोगों को उनके घर जाने की बात हो, जो वहाँ के मंत्री सचार ने पैसे बांटे, उस व्यापारी को दबाव में हमारे फिर उस पैसे को उनको वापस करना पड़ा। फिर सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, हम चाहे अस्पताल, स्कूल है, स्कूल में भी स्वेटर नहीं गए, हम लोग तो स्वेटर पहने, जैकेट पहने, आप सब पहने हैं, गरीब बच्चों को स्वेटर नहीं गया, मोजे तक नहीं गए हैं। और ये सरकार आज अपनी छाती पीट रही है, विधानसभा का सत्र बुला के अपनी शोहरत, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए काम करे। 4 दिन का ये विधानसभा का सत्र, कभी सुना था कि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी 75 जिले की बात 4 दिन में हो जाएगी? 4 दिन में हो जाएगी? आप बताइए, कहीं भी प्रैक्टिकल है? कम से कम आपको 1 महीना चलाना चाहिए, 1.25 महीने 1.5 महीने चलाने चाहिए थे कि 75 जिले के लोग जो आपके विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, उनकी बात सामने आ जाए कि क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर, किस तरीके के अत्याचार अन्याय किए जा रहे हैं। खाद नहीं मिल रहा, पूरे तरीके से खाद पे आपने कालाबाजारी कर दिया, सारा बाहर भेज रहे हैं, सारे खाद को उठाकर बाहर अपने गुजराती भाइयों के माध्यम से, अपने व्यापारियों के माध्यम से बाहर भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूँ अंत में कि पूरे कुंभ का, महाकुंभ का सारा ठेका गुजरात की कंपनी को मोदी जी और उनके सहयोगियों ने, गुजरात का सारा ठेका, सारा कुंभ का सारा ठेका गुजरात के लोगों को दे दिया। और जिसमें पूरे गुजरात के बड़े ठेकेदार, हमारे जो लोकल ठेकेदार हैं, जितने भी पुराना काम करने वाले लोग हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्टर और पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए उन्हें अपनी इज्जत बचानी है, अपनी प्रतिष्ठा बचानी है। सारा काम गुजरात के ठेकेदारों के नाम से चेक कटेगा, सारा पैसा हो जाएगा। धन्यवाद। कोई सवाल अगर आपके आने हो? सर, आज विधानसभा का सत्र चल रहा था, बड़े अधिकारियों से बात करी, हमने कहा कि 18 तारीख को कांग्रेस घेराव करने जा रही, तो उन्होंने कहा है कि धारा 144 का हवाला दिया, उन्होंने कहा है अगर कोई आएगा तो कठोर कार्रवाई। आप देखिए, मैंने जो घोषणा कर दी है, अब 144 लगे चाहे 163 लगेगी, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, जनता के हित के लिए। आम जनता हमारा समर्थन करे, हम जेल के किसी भी जेल में अधिकारी योगी जी भेजेंगे, हम किसी भी जेल में जाने के लिए तैयार हैं। हम पीछे जनता की आवाज़ कांग्रेस है, हमारे नेता राहुल जी हैं, डरो मत और आगे लड़ो। किसी को ना हमको डराना है और ना डरना है, हम लड़ेंगे और निश्चित तौर से हम जनता की आवाज़ उठाएंगे, जनता की आवाज़ बनकर करेंगे। सरकार कह रही है कि किसान और जवान हम उनके साथ हैं, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? आप बता दीजिए, किस किसान का ये उदाहरण बता दीजिए जो आप जानते हो कि जिस किसान की जिन्होंने मदद की हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसान की बात बता दीजिए, जवान की बात बता दीजिए। किसान एक का पूरा जवाब आ जाना। किसान की बात कहा, किसान को खाद मिल रहा, आप पूछिए किसान को खाद मिल रहा? 50 किलो की खाद की बोरी 45 किया, फिर 40 कर दिया, 10 किलो चोरी कर रहे हैं किसान से। किसान की डकैती डाल रहे हैं किसान के ऊपर। किसान को कहीं धान क्रय केंद्र है? सारे धान केंद्र बंद हैं, सब कौन खरीद रहा है? मैं अभी आ रहा था परसों आगरा से, अभी हाईवे पर अडानी का पूरा सालों, मुझे यहाँ सालों मिला, कन्नौज के पास में पूरा सालों गोदाम यहाँ मिला है, यहाँ बन गया पूरा। सारा का सारा अनाज अडानी खरीद रहे हैं, सारी प्राइवेट कंपनियां खरीद कर अपनी दुकान बन रही है, गरीबों का शोषण हो रहा है किसानों का। और जवान आप देख सकते हैं, जवानों को ले जाकर शहीद किया जा रहा है, जवानों को पूरी तरीके से, जिस तरीके के मुझे लगता है कौन सा जवानों के आज तक जो लोगों को मिलना था, हमारे बनारस में विशाल पांडे शहीद हुए, स्क्वाड्रन लीडर, आज भी उस बहन से राखी हम बनवाते हैं, आज भी उनके परिवार के साथ हम खड़े रहते हैं। आप पूछ सकते हैं उनके पिताजी से जाकर बनारस में विशाल पांडे के परिवार के साथ कांग्रेस खड़ी रहती कि नहीं रहती है। हमारी नेता प्रियंका जी, उनके बच्चियों को, उनकी विशाल पांडे की बहनों को, आपको मालूम है उन्होंने इंदौर से MBA कराया, अब वो आज किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में प्रियंका
चलेगा, गांधी जी के माध्यम से पढ़ रही है। डिप्टी सीएम क्यों? अगर जनता के इश्यूज होंगे, हम तो सदर प्रदेश अध्यक्ष हैं, जनता की आवाज़ कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल सड़क उतर के लड़ेगा और सड़क पर जनता की आवाज़ उठाएगा और मनमाने के मजबूर करेगा। अजय जी, आपका जनता के इश्यूज पर हम लड़ेंगे, जिसको हमारे साथ रहना है वो रहेगा। हम आज अडानी शोषण कर रहे हैं, पूरे आज आम आदमी का शोषण हो रहा है। प्रवीण जी, आप देख सकते हो हर जगह महंगाई, पीछे कौन है? पूरा अडानी आप देख लीजिएगा, अधिकार सीमेंट पे कर दिया, पूरे सीमेंट के कारखाने खरीद लिए, पूरे के पूरे खाने पीने के सारे सामान फॉर्च्यून ऑयल कब्जा कर लिया, सारे हमारे बनारस के 2 कंपनी झूला हमारी रुचि सोया सब बंद हो गई, नीलाम हो गए, केवल इसलिए कि कैसे फॉर्च्यून हावी हो, इस पे काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से जनता की चूज पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है।